Hello everyone, this is Sangeeta Yadav. Welcome to the S3 Institute for Environment Foundation. In today's lecture, we are going to learn about solar cells. So let's start our topic. सोलर सेल्स। अब सोलर सेल्स जो होते हैं एक पीएन जंक्शन होते हैं विद लार्ज सरफेस एरिया, जो एन टाइप मटेरियल होता है। लेट्स से कि आई एम सेइंग दैट ओके, तो ये हमारा जो है वो एन टाइप होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट जो होगा जिसके अंदर क्या होंगे, एन टाइप का मतलब होता है हमारा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, यानी कि हमारा जो ग्रुप 15 होगा उसके एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो इसमें क्या होता है कि थिन होता है बहुत ज्यादा, और ये लाइट को पास होने के लिए अलाउ करता है। और ये जो पीएन जंक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो पीएन जंक्शन होगा उस पे जो लाइट है उसको उस पे स्ट्राइक करने के लिए ये जो मटेरियल होता है वो बहुत थिन होता है। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड है इनसाइड द डिप्लेशन जोन ऑफ पीएन, ये जो हमारा जो पीएन जंक्शन है वहां पे जो है इलेक्ट्रॉन्स और जो होल्स है वो क्रिएट होंगे। और व्हेन ए फोटोन ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एटम्स इन एन रीजन, जब यहाँ पे जो हमारे एटम्स है वो फोटोन्स है और वो एटम्स जो है वो फोटोन्स को जो करेंगे क्या एब्जॉर्ब कर लेंगे एन रीजन के अंदर, तो डिसलोक द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम क्रिएटिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर। बेसिकली सिंपल वही बात बोली गई है, जब जो हमारा पीएन जंक्शन है जब वो फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होंगे इनमें सफिशिएंट एनर्जी होगी टू जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, वह जहां पे इफ ए वायर इज कनेक्टेड फ्रॉम द कैथोड एट एन टाइप सिलिकॉन टू एन कैनोड ऑफ पी टाइप सिलिकॉन, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम थ्रू दिस वायर। अब एन टाइप जो सिलिकॉन होता है और अब पी टाइप जो सिलिकॉन होता है, यानी कि एन से पी की तरफ जो होते हैं फिर वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे और जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। द इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द पी टाइप मटेरियल एंड ट्रेवल्स थ्रू द एक्सटर्नल लोड क्रिएटिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली इसमें क्या बताया गया है, इसमें हमें ये बताया गया है हमारे पास जो होता है वो पीएन जंक्शन है। ठीक है, ओनली पीएन जंक्शन नहीं होता है, इस पीएन जंक्शन को हम इम्प्योर करते हैं, अगेन सेमीकंडक्टर को इम्प्योर करते हैं थ्रू एडिंग, या तो हम ऐड करते हैं जो हमारे पेंटावेलेंट मटेरियल होता है उसको ऐड करते हैं, या फिर जो हमारा ट्राइवेलेंट मटेरियल होता है उसको ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने के लिए। बेसिकली इसमें होगा क्या, फिर जो हमारा ये एन टाइप जो मटेरियल होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, हम फोर्सफुली जो हमारा मटेरियल होता है उसके अंदर इनको रिकम्बाइन होने से रोक देंगे। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वाया एक्सटर्नल सर्किट जाएंगे। अब ये एक्सटर्नल सर्किट जाएंगे तो ये क्या क्रिएट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट करेंगे करंट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करेंगे। अब जो मटेरियल्स होते हैं दैट कैन बी यूज्ड फॉर द कमर्शियल सोलर सेल्स, मतलब कि जो कमर्शियल सोलर सेल्स बनाने के लिए जो मटेरियल्स है जो यूज किए जा सकते हैं वो हमारा क्या होता है, वो सिलिकॉन होता है, गैलियम आर्सेनाइड होता है, कैडमियम टेल्यूरियम होता है, कॉपर इंडियम गैलियम सेलेनाइड होता है। जो फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं कंसिस्ट होते हैं पीएन जंक्शन, लेकिन पीएन या तो हम बनाते हैं पीएनपी डायोड या फिर एनपी एन डायोड, ये जो होते हैं इनमें हमारी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। क्योंकि मैंने आपको बार बार एक ही चीज पे ध्यान देने के लिए बोला है, जो मैंने जिस बात पे कंसंट्रेट किया है वो ये है कि नॉर्मल पीएन जंक्शन इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करवा सकता है। नॉर्मल पीएन जंक्शन के अंदर हमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए उनके अंदर इंप्योरिटीज ऐड करनी होती हैं। वो जो इंप्योरिटीज होती हैं वो या तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स होते हैं या ग्रुप 15 एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि या तो ट्राइवेलेंट मटेरियल होता है या फिर पेंटावेलेंट मटेरियल होता है। और जो हमारा जो बेस मटेरियल होता है, जैसे मैं बात करूं सिलिकॉन की, ये ग्रुप 14 एलिमेंट होता है। ठीक है, तो जो ईच सिलिकॉन मेक्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स विद 4 अदर कोवेलेंट्स। ओके, ये डायग्राम है जिसमें हमें दिखाया गया है किस तरह से हमारा जो सोलर सेल होता है वो वर्क करता है। फोटो सोलर सेल्स होते हैं उसकी वर्किंग दिखाई गई है। बेसिकली क्या है, सोलर जो रेडिएशन है वो जो हमारा सोलर सेल का ग्लास होता है उसके थ्रू ये जो रेडिएशन है वो
जो हमारा पीएन टाइप का, जो पी टाइप का सिलिकॉन होता है उसके पास जाएंगी। उसके बाद होल्स और क्या क्रिएट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करेंगे एंड पी से एन की तरफ, और जब ये फ्लो करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करेगा। उसके बाद आता है सोलर सेल किन किन चीजों से मिलकर बने हुए होते हैं। जो पी टाइप सिलिकॉन मटेरियल होता है ग्रुप 14, यानी कि सिलिकॉन मटेरियल कहाँ पे आता है, ग्रुप 14 में आता है। इसको डोप करते हैं 13 ग्रुप के एलिमेंट के साथ। और एन टाइप का जो सिलिकॉन मटेरियल होता है उस टाइप को हम डोप करते हैं 15 ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ। यहाँ पे एक फ्रंट मेटेलिक ग्रिड होती है, ओपेक ब्लैक मेटल कॉन्टैक्ट में हम इसको रखते हैं। ये इसके पार्ट्स होते हैं हमारे सोलर सेल के। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने की चीजें वो ये है, जिनके ऊपर मैं बार बार जोर दे रही हूँ आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आती है एफिशिएंसी, कि हमारे जो सोलर सेल्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी क्या होती है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, जो आपको याद रखने की जरूरत है, सिंपल सा, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इनटू 100। ये फॉर्मूला होता है जो हमें याद रखने की जरूरत होती है। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट होता है हमारा पावर डिवाइडेड बाय एरिया। तो एफिशिएंसी क्या बन जाएगी, पावर डिवाइडेड बाय एरिया इनटू इनपुट इनटू 100, यानी कि ये हमारी बन जाएगी। अगर हमने बोल दिया हमारा जो आउटपुट है वो क्या है, पावर डिवाइडेड बाय एरिया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पावर डिवाइडेड बाय एरिया इनटू इनपुट इनटू 100। तो हमारा एक फॉर्मूला ये बन जाएगा। अगर फिर मैं बात करूं कि पावर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो करंट इनटू वोल्टेज भी लिख सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा करंट इनटू वोल्टेज। हम करंट को लिख रहे, पावर को लिख रहे हैं इस तरह से, इनटू एरिया इनटू इनपुट इनटू 100। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा अगेन एफिशिएंसी के लिए। हम एक ये सोलर सेल का ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, एन मैक्स पी मैक्स ई इंटू एस इंटू 100। यहाँ पे पी मैक्स क्या होगा, मैक्सिमम पावर आउटपुट हो जाएगा, ई इंसिडेंट सोलर फ्लक्स है। अगेन सेम सेम फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा था, इसको बस अलग तरीके से लिखा हुआ है कि इस तरह से भी लिखा जा सकता है। एरिया हो एसी हो जाएगा एरिया ऑफ द कलेक्टर इन मीटर स्क्वायर। एक जो चीज याद रखनी है आपको, वो यहाँ पे याद रखना है कि जब हम इसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है, जो हमारा एरिया होगा वो मीटर स्क्वायर्स में होगा, जो हमारी इंसिडेंट लाइट होगी है ना वो होगी वॉट पर मीटर स्क्वायर में, और पावर जो होगी वो वोट में होगी। अगर इसमें नहीं दी हुई है तो उसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत है देन। और जो अभी तक हाईएस्ट मैक्सिमम पॉसिबल हमारी कन्वर्जन एफिशिएंसी रही है सोलर सेल्स के लिए, वो हमारी 24% रही है। मतलब मैक्सिमम इतना ही अब तक हम सोलर एफिशिएंसी को यूज कर पाए हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओके तो अब हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि तो क्वेश्चंस क्या बोलता है हमें। जो सबसे पहली चीज मैं हमेशा से आपको बोलती आई हूँ वो याद रखने की यही है, जब भी आपके पास न्यूमेरिकल साइंस सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अगर नहीं पता है तो अपने फॉर्मूला लिख लो। अगर फॉर्मूला याद है आपको सारे के सारे तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज हमें क्या गिवन है हमें सबसे पहले वो लिखने की जरूरत है कि क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। तो फॉर्मूला हम लास्ट स्लाइड में देख चुके हैं कि हमारे पास 3 फॉर्मूलाज है सोलर सेल के लिए। इन 3 फॉर्मूलाज को यूज करके हम सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं सोलर सेल के, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या बोलता है, सोलर इंसुलेशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर मॉड्यूल। सो जो सोलर इंसुलेशन है, जो एक रेक्टेंगुलर मॉड्यूल है जिसका एरिया हमें दिया हुआ है, राइट। तो ये इसका एरिया हमें क्या दिया हुआ है, एरिया हमें क्या दिया हुआ है 1.5 मीटर इंटू 2.0 मीटर्स, ये हमें दिया हुआ है। और क्या बोला है, सोलर इंसोलेशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर मॉड्यूल ऑफ फोटोवोल्टिक सेल इज दिस। ये क्या है हमारी, ये हमारी है सोलर इंसुलेशन, ठीक है। सोलर इंसुलेशन जो हमें गिवन है, अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अगर हमें वो ना समझ में आए तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो सोलर इंसुलेशन क्या होता है, सोलर इंसुलेशन हमारी इनपुट होती है, ठीक है। अब इसने हमें क्या दिया हुआ है, एफिशिएंसी ऑफ द सेल इज 12%। इसने हमें एफिशिएंसी ऑलरेडी दी हुई है, वो क्या है 12% है। और पूछा क्या है, पावर आउटपुट ऑफ द मॉड्यूल, पावर इसने हमसे पूछी है कि वो क्या होगी। तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, लास्ट टाइम हमने देखा था हमारे पास 3 फॉर्मूला है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इनटू 100, दूसरा पावर
डिवाइडेड बाय एरिया इंटू इनपुट इंटू 100। थर्ड जो हमारा करंट इंटू वोल्टेज डिवाइडेड बाय एरिया इंटू इनपुट इंटू 100। तो हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? इस वाले क्वेश्चन में हमें गिवन है एरिया है, इनपुट है एंड एफिशिएंसी और पावर हमसे पूछी है। मींस हमारे पास एरिया, इनपुट एंड पावर है। ठीक, अब अगर हमारे पास एरिया, इनपुट एंड पावर है तो हम क्या, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय एरिया इंटू इनपुट इंटू 100। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछी है पावर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अगर हमसे पावर पूछी है तो हम क्या करते हैं? पहले हम ये लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास है एफिशिएंसी 12 है, पावर एरिया कितना है? 1.5 इंटू इनपुट है हमारा 5, सॉरी पूरा एरिया लिखते हैं 1.5 इंटू 2.0 इंटू 500 इंटू 100। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है? पावर पूछी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं पावर विल बी इक्वल टू 12 इंटू 1.5 इंटू 2.0 इंटू 550 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारा क्या आंसर आएगा? अगर हम इसको सारा करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1898 वोट आएगा इसको सोल्व करने के लिए। तो बेसिक हमें क्या याद रखना है? जो हमें गिवन है वो हमें अपने फॉर्मूला में पुट करना है और उसके बाद अपना सोल्व कर लेना है।